बोले काय को दौड़ भाग कर रहा है, बोले तेरा बाप बोले सिर्फ 4 घंटे का मेहमान है। ज़्यादातर जो अमवात हुई है ये लापरवाही से हुई है। कोरोना से कम मरे लापरवाही और डॉक्टर लोग को जो ट्रीटमेंट नहीं मिला उससे ज़्यादा मरे। जो डॉक्टर मसीहा होता है वो घरों में छुप कर बैठे रहे और सियासत वाले सिर्फ अपनी सियासत कर रहे हैं कि अरे वो हमने इससे बात की है उससे बात की है। अरे बात करने मसला जो है वो हल करने का, तो वो हल नहीं किए लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका फरनूद रूमी और आप देख रहे हैं फरनूद रूमी यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं जिस घर में हूं, इस घर में लगातार 2 अमवात हुई हैं यके बाद दीगरे, और घर वालों का मानना है कि इसकी वजह सरासर लापरवाही है इंतज़ामिया की, जो हॉस्पिटल का स्टाफ था वहाँ के लोगों की। और इस सिलसिले में वो हमसे कुछ बात करना चाहते हैं चूँकि बड़ा संगीन मामला है और एक ही घर में यके बाद दीगरे 2 अमवात का होना काफ़ी बड़ी बात है, तशवीशनाक बात है। तो आइए इस सिलसिले में जानते हैं कि क्या मामला हुआ था और वजूहात क्या थी, और जो दोनों मरहूमीन हैं उनके फैमिली वाले आगे क्या करना चाहते हैं और किस तरह से इंसाफ चाहते हैं अगर लापरवाही वाला कोई मामला हुआ है। तो मेरे सामने हैं उन 2 मरहूमीन के सगे भाई, आइए उनसे चलकर बात करते हैं। जी मोहतरम, तो जिन 2 लोगों का इंतकाल हुआ है हॉस्पिटल के अंदर, तो दोनों आपके सगे भाई थे? जी मेरे सगे भाई थे। तो इब्तिदा में उनके अंदर क्या सिम्टम्स आपको दिखाई दिए, किस तरह वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे? हमारे बड़े भाई जो थे वो उनको शुगर थी, तो हम उसको लाइफ लाइन लेकर गए हॉस्पिटल में। तो वो ऑक्सीजन हाथ में वो लगा कर देखे, बोले यार इनका तो 85-86 यानी पल्स गिर रहा है, इनको आप फारान लेकर जाइए, नहीं तो सारा हॉस्पिटल ले जाइए। तो हम लोग यानी फारान में तो ताल्लुकात है, कुछ थे डॉक्टर, ऐसा मेरा भतीजा बोलने लगा, तो वहाँ लेकर गए, वहाँ पर एडमिट किया। तो वहाँ पर एक भतीजे को भी हमने अंदर रखे। तो एक दिन तो दूसरे दिन भतीजा मुझको बोलने लगा कि मेरे वालिद को चाचा यहाँ से निकाल लो, लेकिन ये लोग मार डालेंगे। बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रहे, मेरे वालिद पड़े रह रहे हैं। फिर मैं दोबारा नए फारान में तो वहाँ पर एडमिट करने के बाद दूसरे दिन मेरा भतीजा मुझको बोलने लगा, बोले चाचा बोले वो कोई तवज्जो दे नहीं रहे, एक बार आते हैं कभी आते नहीं आते हैं, और अपन पूछ कर जाते हैं गोली है दिए क्या, तो अपन बोले कि दिए नहीं दिए, दोबारा आते ही नहीं है। तो बोले बार बार यानी तो मेरे वालिद की तबीयत, और वो वालिद उनके वहाँ का स्टॉप कर रहा था कि वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, बोले वो ऑक्सीजन निकाल दे रहे। तो मैं बोला यार आप उनके हाथ वगैरह बांध दो। तो हमारा एक दोस्त तो है शाहिद फाइन करके, वो मुझको बोलने लगे कि यार नहीं, बोले वो यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते, दूसरे जो पेशेंट है वो डिस्टर्ब होंगे, इनको लगे तो तुम सारा वगैरह में देखो। तो सारा पे मैं गया था, वहाँ पर आईसीयू की बात किया तो वो बोले कि यार हमारा जो है 6 बेड का आईसीयू है, उसमें खुद हमने 7 को एडजस्ट किया है, तो हम लोग यहाँ एडजस्ट नहीं कर सकते, और अगर आप ताल्लुकात के हिसाब से किसका करें तो आप इनको निकालना पड़ेगा, तो ये बेहतर नहीं है। तो मैं बोला ठीक है ये बेहतर नहीं है, हम लोग देखते हैं। और वापस फिर मैं आया, भाई के भतीजे से बात किया तो भतीजा बोले चाचा बोले मेरे वालिद की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये बिल्कुल ही नहीं वो कर नहीं रहे, ऑक्सीजन भी नहीं है उनको, यानी वो निकाल दे रहे हैं, और ये लोग है तो तवज्जो दे नहीं रहे, गोली वगैरह भी नहीं दे रहे। तो मैं बोला यार कि ठीक है बेटा रुक जा, यानी सुबह तक देखते हैं अपन, सुबह हो जाते फिर कुछ ना कुछ वो करते हैं। लेकिन सुबह जब हम लोग वहाँ फ़ोन आया मुझको फजर बाद कि आपके भाई का इंतकाल हो गया, आप आ जाओ यहाँ। तो हम लोग सुबह वहाँ जाकर देखे तो भाई का इंतकाल हो चुका था। फिर वहाँ से हम लोग लेकर आए उनको। तो हॉस्पिटल किस तारीख को गए थे और कितने दिन हॉस्पिटल रहे? वहाँ 3-4 रोज़ रहे हो, 4 रोज़ रहे। हाँ, पेशेंट को तो कैसा था, जैसे आप एक शुगर का पेशेंट है जिसका पल्स कम गिर रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही, पेशेंट यानी शुगर का हो या फिर दमा का हो, तो वो तो सांस लेने में, मालेगांव के अक्सर पेशेंटों को सांस लेने में दिक्कत होती है लूम की वजह से। तो आप यानी जब रिपोर्ट आने से पहले उनको उठाकर कोरोना सेंटर में डाल दे रहे हैं। अभी ये आपको मालूम भी नहीं है, अभी उनकी रिपोर्ट भी नहीं आई कि यार ये शख्स कोरोना का है, पेशेंट है कि नहीं है। आप कोरोना के उस पेशेंटों में डाल दे रहे हो, यानी जो नेगेटिव है उसको भी आप वहाँ पर ले आके पॉजिटिव कर दे रहे हैं। सर्टिफिकेट का जहाँ तक मामला है, तो इंतकाल के बाद सर्टिफिकेट मिला या उससे पहले दिया गया? हमारे वालिद का जो है नहीं, हमारे जो भाई का इंतकाल हुआ उन रिपोर्ट का भाई उनके इंतकाल के बाद आई, 1-1.5 घंटे बाद आई उनकी रिपोर्ट। तो ये तो यानी लापरवाही की इंतहा है।
जबकि 5-7 रोज में रिपोर्ट नहीं आई, यानी 5-6 रोज वो एडमिट रहने के बाद यानी 5-7 रोज में रिपोर्ट नहीं आई, तो ये लापरवाही की इंतहा है ना। हॉस्पिटल से जब उनको ले जाया गया तो उस वक्त उन लोगों ने क्या कहा कि इनको कोरोना था? सांस लेने में दिक्कत है, बोले हम लोग ले नहीं सकते। प्राइवेट हॉस्पिटल बोल रहे हैं कि हमको यानी ऊपर से मामला है कि अगर सांस लेने में किसको दिक्कत हो रही है तो हम उनको वहाँ पर ले आकर नहीं, जब इंतकाल हुआ उनका तो उस वक्त उनको कोरोना ऐसा डिक्लेयर कर दिया गया था कि कोरोना है। नहीं, उस वक्त तो मैं जब शाहिद फाइन हम लोग बाहर खड़े थे तो मैं उसको वो बोला कि यार ये रिपोर्ट का क्या हुआ, तो बोले यार अभी तक तो रिपोर्ट नहीं आई है और इंतकाल हो गया। तो मुझको बोलने लगा कि अंदर जाकर, मैं बोला देख भाई भतीजे का अंदर से फ़ोन आया रो रहा है, तो वो अंदर गया तो बोले हाँ इंतकाल हो गया तुम्हारे भाई का। तो बोला रिपोर्ट, बोला रिपोर्ट तो नहीं आई, एक काम करो आप लेकर जाओ रिक्शा या क्या गाड़ी में लेके आ जाओ, लेके चले आओ गुस्लो उस्लो दो और दफनाओ। तो अभी हम लोग का वो चाल ही रहा था, तो हमारी भतीजी ने उनको अपने सिविल हॉस्पिटल से डॉक्टर माले वगैरह को बुलाई थी, तो वो लोग आए थे, तो वो उन लोगों ने देखा उसी आधे एक घंटे के अंदर रिपोर्ट आ गई। तो फिर ये हुआ कि रिपोर्ट आ गई तो अब यहाँ पर इनको यहीं से गुस्लो देकर डायरेक्ट कब्रस्तान ले आया जाएगा। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के मुतालिक कुछ बताएंगे, क्या दवाएं उनको दी जा रही थी, कुछ पता है आपको? नहीं, वो तो मुझको नहीं मालूम। वो हमारी भतीजी वहाँ पर यानी शुरू से हमारी भतीजी वहाँ पर डॉक्टर आफरीन थी वहाँ पर। उस वक्त आपके मुशाहिदे में क्या बातें आई? कितने पेशेंट्स थे और स्टाफ कितना था वहाँ पर? स्टाफ तो यानी ऐसा था जैसे मैं हाथ सेंटर गया था, हाथ सेंटर पे देखा तो स्टाफ था, लेकिन यानी वहाँ यानी ये मसला था कि किसी को कुछ यानी डॉक्टर वगैरह जो थे वो स्टाफ कम था। नया फरहान हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। नया फरहान हॉस्पिटल में तो अंदर मैं नहीं गया, हमारे भाई भतीजे और भतीजी अंदर थे। इन लोग को ड्रेस पहना के ये लोग अंदर आखिरी तक ये लोग थे, ट्रीटमेंट में भी तो ये लोग दे रहे थे। दवाएं देने का वक्त क्या होता था और चेकअप के लिए कब कब आते थे डॉक्टर्स? डॉक्टर लोग का कोई टाइम नहीं था, डॉक्टर कभी आ रहे थे कभी नहीं आ रहे थे, यानी लापरवाही इस कदर थी कि जैसे मैं कई बार फ़ोन लगाया तो बोले अभी हम लोग सारा में है, कभी बोले हाथ सेंटर पे है। तो एक डॉक्टर जैसे डॉक्टर फैजी को ले लो, वो आदमी एक अकेला आदमी कौन कौन से दवाखाने कौन कौन से सेंटर पे देखेगा। जो होना चाहिए जैसे आदमी को यानी उनको इतनी मालूमात नहीं थी, यानी सब यानी नए सिकाऊ डॉक्टर थे, ट्रेनी डॉक्टर्स जिनको का डॉक्टर थे, यानी उनको अब करना क्या है, उनको पेशेंट सीरियस हो जा रहा है उसको अभी जैसा वहाँ पर ऑक्सीजन का मसला है। हमारी भतीजी होने के बाद भी यानी डॉक्टर होने के बाद भी वो ऑक्सीजन मंगा रही है और ऑक्सीजन वो जलाने जा रहा है तो आधा घंटा 15 मिनट नहीं गायब रह रहा है, तो पेशेंट तो तबीयत बिगड़ने वाली। पेशेंट्स को जो ज़रूरियात लग रही हैं तो उस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। तवज्जो ज़्यादातर जो अमवात हुई है ये लापरवाही से हुई है, कोरोना से कम मरे लापरवाही और डॉक्टर लोग को जो ट्रीटमेंट नहीं मिला उससे ज़्यादा मरे। शाहिद फाइन करके ये हमारे दोस्त हैं, ये डॉक्टर फैजी के साथ ही रह रहे थे, ये मुझको बता रहे थे कि कोरोना का तो कोई इलाज ही नहीं है, बोले सिर्फ 2-3 गोली दी जा रही है, बोले सभी को एक ही गोली दी जा रही है, सर्दी खांसी और 2 एक गोली का और नाम बताए, मुझको नाम नहीं याद है। तो उनका भी कहना था कि यार जिसकी सबको एक ही उसमें जिनको प्रेशर वगैरह उनको प्रेशर का कुछ भी नहीं दिया जा रहा था, प्रेशर का नहीं कुछ भी नहीं दिया जा रहा था। वो बोले सबको यानी वही दवा दी जा रही है और जिसकी यानी पावर है यानी जिस्मानी पावर है वो अपने आप यानी क्लियर हो जा रहा है तो वो हो जा रहा है। बाकी बोले फिर एक बात ये भी सुनने में आई कि उन लोगों को अंदाज़ा हो जाता था जो वहाँ के स्टाफ होते थे नर्सेस वगैरह के कोई पेशेंट कितने देर जिंदा रहेगा और कितनी देर में उसका इंतकाल होगा, ये क्या बात है? तो मेरा भतीजा जब मैं पहुंचा वहाँ पर तो मेरा भतीजे से मैं फ़ोन किया तो वो असल में उसमें लगे हुए थे, ज़्यादा तबीयत बिगड़ गई थी भाई की हमारे। जब वो बाहर आया रोते हुए तो मैं उसको तो वो बताने लगा कि यार चाचा मेरे एक अंदर स्टाफ का एक आदमी था, मैं उसको बोल भी रहा था कि यार गोली नहीं है ये नहीं है। बोले क्या को दौड़ भाग कर रहा है, बोले तेरा बाप बोले सिर्फ 4 घंटे का मेहमान है। तो उस वक्त तो यानी काफ़ी लोग जमा हो गए थे जिसको जब मालूम पड़ा उसके दोस्त लोग तो, लेकिन मैंने ही मना किया, बोले यार उसको बहुत मारेंगे हम लोग। लेकिन मैं बोला यार अभी हालात ऐसे है, दूसरे पेशेंट लोग भी है, आप लोग को मैं सब्र करो। अभी आपको क्या लगता है ये 4 घंटे का जो वक्त इन लोगों को पता था, क्या रीज़न इसका होगा? तो रीज़न का तो ऐसा मामला है जैसे ये तो मौत का तो देखो मौत तो अल्लाह को ही मालूम है किसकी कब होंगी, लेकिन ये लोग क्या अंदाज़ा लगा रही है, हम लोग को शक में मुब्तला कर रहे हैं कि असल में ये ऐसे बोला कैसे उसने, यानी कुछ ऐसा इंटेंशनली लग रहा है कि कुछ इंटेंशनली हो रहा है। एक आदमी शक में मुब्तला हो रहा है कि यार एक आदमी ऐसा बोल क्यों रहा है।
जबकि मौत और ज़िंदगी का तो अल्लाह देने वाला है, और मौत का वक्त तो एक मुयन है, अल्लाह को ही मालूम है कि कब आए मौत आएंगी। तो ये एक शख्स ऐसा कह रहा है, ये तो बड़ी यानी शक में मुब्तला कर देने वाली बात है। पानी और खाने का क्या इंतज़ाम था? चूँकि बहुत सारे हॉस्पिटल्स और क्वारंटीन सेंटर्स में ये सुनने में आ रहा था कि पानी बिल्कुल मिल नहीं रहा है और कोई पानी देने वाला नहीं है, और खाना जो दिया जा रहा था वो सड़ जा रहा था वहाँ पहुँचते पहुँचते। खाने पानी का तो मुझको इतना नहीं मालूम, क्योंकि भतीजी और भतीजा ही अंदर थे। हाँ, बाहर हम लोग को पानी का ऐसा लगा तो हमने सामने पुलिस लोग बैठे थे, वहाँ से हमने नल में से पानी लेकर आकर हम लोग खुद पिए। बाकी वहाँ पर ऐसे बाहर ऐसे कोई पानी का इंतजाम नहीं लगा। आप ही की तरह और कई लोग होंगे जो इस तरह परेशान होंगे, आपने देखा ऐसे दूसरे लोगों को? काफ़ी वहाँ पर 2-4 लोग और जमा हुए थे जो रो रहे थे कि यार हमारे पेशेंट को हमारे को मिल देखना है, या फिर हमारे पेशेंट का क्या हाल है हमको बताओ, नहीं तो फिर हमारे पेशेंट को हमारे को दो। यानी हमको फ़ोन आ रहा है कि यार वो लोग की तबीयत बिगड़ रही है और आप कुछ बता नहीं रहे। वैसे ही हमारे एक ताल्लुक़ का हमारे भाई के पास काम करते थे, वो बाबू भाई करके, तो वो मुझको कल यानी पिछले 2-3 दिन पहले एक बताया कि यार हमने हमारे पेशेंट को फारहान हॉस्पिटल, उनका भी फ़ोन आया कि यार मुझको यहाँ से ले जाओ नहीं तो मैं ये लोग मार डालेंगे। तो वो बोले हमने रात में उनको 2-2:30 बजे पेशेंट को पीछे दरवाजे से ले आकर घर लेकर चले गए। बाद में दूसरे दिन उनका यानी लापरवाही की इंतहा है कि उनको सुबह मालूम पड़ा कि यार यहाँ से पेशेंट भाग गया है। जैसा कि आपको बताया कि मेरा भाई भी भागने की कोशिश में था, तो बाद में वो लोग बोले कि हम लोग लेके आ रहे हैं, बोले नहीं तो पुलिस लेके आते। तो वो लोगों ने फिर उसको सहारा में एडमिट किए, सहारा में उनका पेशेंट अच्छा हो गया। तो वहाँ लापरवाही की इंतहा ये है कि नहीं, वहाँ एक बार आपको अंदर डाल दे रहे हैं तो अगर आ रहे तो उनकी मेहरबानी कि यार आपको देखने आ गए, नहीं तो फिर वो, तो मैं भी बाहर भी देखा वो मोबाइल खेलते बैठे हैं डॉक्टर, यानी जो शिकाऊ डॉक्टर है, और वो तो काफ़ी लापरवाही बरती जा रही थी। और ज़्यादातर तो मैं देखा जो यानी खिदमत कर रहे थे, जो शाहिद फाइन, ये लोग कुछ यानी वाबस्ता नहीं, इनकी कोई पगार वाले लोग नहीं थे, लेकिन ये खिदमत कर रहे थे, वहाँ पर जाकर यानी दौड़ भाग कर रहे थे, कुछ जो मदद पहुँचा रहे थे। और भी कुछ लोग वहाँ स्टॉप के थे जो यानी अपनी तरफ से मदद कर रहे थे, यानी वहाँ सर्विस पे नहीं थे या कोई उनको वो नहीं था। तो ऐसे लोग सभी मैं वहाँ मिला, तो बोले यार हम लोग को कोई पगार नहीं है, लेकिन हम लोग खिदमत के जज्बे से फिर लगे हुए हैं। तो अभी जो ये मौत हुई है आपके दोनों भाइयों की और दीगर जो मौत हुई हैं, तो क्या आप इसको लापरवाही मानते हैं? सरासर लापरवाही मानता हूँ। और जिम्मेदार किसको मानते हैं आप इसका? जिम्मेदार पूरा सिस्टम जिम्मेदार है इसका। अच्छा, शहर में इस वबा के दौरान जो सियासी नुमाइंदगी हुई है, तो आप किस हद तक उससे मुतमईन हैं? नहीं, सियासी नुमाइंदगी से तो मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। किसी भी पार्टी की बात करो, यानी जो मामला हो रहा था, यानी सब मैं अक्सर उस पर देख रहा था, मोबाइल पे व्हाट्सएप पे भी आ रहा था, हर आदमी वो बोलता मैं वजीर से मिला, वजीर से मीटिंग हो रही, मीटिंग, ये सब सिर्फ चीटिंग हो रही थी। और इसमें डॉक्टर भी मुलव्वस है, जिसको मसीहा हम बोल रहे हैं, जिसके हम लोग मसीहा कहते हैं कि यार ये लोग मसीहा अल्लाह ताला के बाद इनके अल्लाह ताला ने इनको, तो ये मसीहा है, कौम के मसीहा, ये तो इतना मामला ख़राब हो गया तो ये तो घरों में बैठ गए थे छुप कर। अच्छा, इनको अगर ये थोड़ा आगे बढ़ते, और ये मालेगांव का तो मामला ऐसा है कि मैं यहाँ रहा हूँ, ये सखियों का शहर है, जहाँ मदद के लिए लोग यानी अपनी जान की परवाह नहीं करते। यार लोगों ने नहीं किए, लोग दौड़े, मैयतों में दौड़े, हर जगह दौड़े, लेकिन डॉक्टर मसीहा होता है वो घरों में छुप कर बैठे रहे। और सियासत वाले सिर्फ वो अपनी सियासत कर रहे हैं कि यार वो हमने इससे बात की है, उससे बात की है। अरे बात करने, मसला जो है वो हल करने का, तो वो हल नहीं किए लोगों ने। यानी इनको इंसानी जान से हमदर्दी नहीं थी, इनको यही था कि यार अभी एक दूसरे की खामियां गिनना था इनको। हर आदमी वो इसकी खामियां गिना रहा है, वो उसकी खामियां गिना रहा है, लीडर सिर्फ वो खामियां गिना रहे थे, बाकी किसी को किसी की मैयत और मौत से कोई मतलब नहीं था। तो अभी ये जो लापरवाही हुई है, तो इस सिलसिले में आप कोई कदम उठाने वाले हैं? इस सिलसिले में तो हम कदम उठाएंगे, क्योंकि ये जो मामला हुआ है, ये तो हो गया हमारे साथ जो मामला हुआ है, लेकिन हम सोच रहे कि और किसी के साथ ये मामला हो, हमारे से जितना भी हो सकेगा औरों के लिए भी हम खड़े होंगे और उनके लिए लड़ेंगे, और जो भी मामला होगा उसको आगे हम लोग लेकर जाएंगे कि ये जो मामला हुआ बहुत ख़राब हुआ और हम इसके लिए लड़ेंगे आगे। तो नाज़रीन, आपने देखा कि बहुत सारी बातें हमारे सामने आई और कई गोशे वाह हुए इस मामले के, कि किस तरह हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया गया मरीज़ों के साथ, और किस तरह गैर तरबियत याफ्ता स्टाफ रखा गया हॉस्पिटलों में, जिनको सुई तक लगाना
नहीं आता, उसके ताल्लुक से उनको कोई जानकारी नहीं, ऐसे लोगों को रखा गया। दूसरी बात, जो पेशेंट्स किसी तरह उस हॉस्पिटल से निकल जा रहे थे, भाग जा रहे थे, उनके ताल्लुक से भी बहुत बाद में इंतज़ामिया को ख़बर हो रही थी। तो कहीं ना कहीं जिनके घर अमवात हुई हैं, उनके रिश्तेदार, उनके घर वाले इंतज़ामिया को मौरिद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं और उनकी लापरवाही को इसकी वजह बता रहे हैं। हम यही गुजारिश करेंगे इंतज़ामिया से और जो भी ओहदेदारान हैं कि वो इस समत तवज्जो दें और जो अमवात हुई हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, उनकी गिरफ्त करें और उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ, ताकि आइंदा आने वाले दिनों में जो अमवात हो रही हैं, जानें तल्फ़ हो रही हैं और जिन प्यारों से लोग हाथ धो रहे हैं, इस तरह की बातें आगे ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन।